आज के मैं इस वीडियो में बात करूंगा कैसे आप लोग खेत का क्षेत्रफल बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। मैं आज आपको दो तरीका बताऊंगा। पहला तरीका हम सीखते हैं। यहाँ देखिए, जो आपको यहाँ से खेत दिया गया है, आपको खेत ऐसा रहता है, आप लोग कह सकते हैं जो आपको खेत आयताकार है, इसका आपको यहाँ से दिया गया है 3 फीट। आपका यहाँ से जो ए से डी 3 फीट है, फिर 4 फीट है, ये भी 4 फीट है और ये आपका 5 फीट है। आपको यहाँ ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। देखिए, आयताकार का आपको आमने सामने का जो भुजा है वो आपको क्या बराबर आता है, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, आपको 3 और 4, इसको आपको 3 और 4 को आप लोग जोड़िएगा, ठीक है ना। 3 और 4 जोड़ेंगे और यहाँ जोड़ने के बाद इसको आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। भाग देने का यहाँ देखिए हो जाएगा आपका गुना। उसके बाद यहाँ देखिए आपको 5 और यहाँ देखिए 5 और 4 फिर आपको जोड़ना पड़ेगा ब्रैकेट में। 5 और 4 आपको जोड़िए, जोड़ने के बाद इसको आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से आपको कितना आंसर आ रहा है, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और बाटा में कितना 2 है, तो यहाँ 2 लिखिए। अब देखिए इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, यहाँ गुना है, तो अब देखिए यहाँ से आप 5 और 4 कितना आएगा, 9। यहाँ देखिए बाटा में 2 लिख दीजिए। अब देखिए इसको आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 में आपको क्या कीजिएगा, 7 से आप लोग यहाँ भाग दीजिए, तो भाग देना आपको आता है। 2 में आपको 7 से भाग देना पड़ेगा। देखिए 2 तिहाई 6 भाग देंगे, इसका यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ आपको आ जाएगा दशमलव, यहाँ 0 बैठेगा, तो 2 5 10। आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ तक आपको आ रहा है, समझ में 2 5 हो जाएगा, आपका 10 पूरा पूरा कट जाएगा। कटने के बाद आपको यहाँ से देखिए कितना यहाँ से आ जा रहा है, तो ये आपको आ जा रहा है 3.5। फिर इसके बाद यहाँ गुना है ना, तो यहाँ भी आपका गुना हो जाएगा। फिर उसी तरह आपको 2 में 9 से आपको भाग देना पड़ेगा। 2 में 9 से भाग दीजिएगा, 2 चौके 8, 8 आ रहा है ना, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो 2 5 10, ठीक है। 10 यहाँ से आपको आ जा रहा है, तो इसको आपको गुना करना पड़ेगा। 4.5 को आपको गुना कीजिए, तो गुना करने से जब आप यहाँ से इसको गुना करेंगे तो आपको यहाँ से 15 और 75 गुना आपको यहाँ से आंसर आएगा। एक यहाँ दशमलव है और यहाँ दशमलव है, तो यहाँ आपको लग जाएगा 2 अंक पर दशमलव। ये आपको कितना ये आपको स्क्वायर फीट, ये आपका पहला आंसर है। अब चलिए हम लोग जो इसका दूसरा आंसर हम लोग उसको लेकर देखते हैं। देखिए आपको जो दूसरा तरीका है उसको कैसे आप लोग बनाएंगे, हम लोग उसको समझ। अब देखिए जो आपका दूसरा तरीका काफी महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए आपको यहाँ से इसको आपको 2 भाग में बांटना, ठीक है ना। आपको यहाँ जो डी दिख रहा है ना, इसको आप लोग शीर्ष मानकर यहाँ से आपको इसको यहाँ देखिए 2 भागों को बांटना पड़ेगा। तो एक यहाँ त्रिभुज हो जाएगा और एक यहाँ त्रिभुज होगा। दोनों को आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालकर आपको जोड़ देना पड़ेगा। जैसे यहाँ आपको इसको आपको अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए हम जो आपका पहले एक यहाँ त्रिभुज आ गया, देख सकते हैं जो आपका त्रिभुज है, दिख रहा है आपको, ये ए बी डी पहला त्रिभुज है और ये भी आपको एक त्रिभुज है, लेकिन इसको हम लोग इसका हम लोग कर्ण निकालेंगे। देखिए कर्ण निकालने के लिए 2 तरीका है, ठीक है ना। एक ये तरीका है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक और तरीका है। अब देखिए समझिए, पहले इसमें आपको क्या दिया गया, लंब। इसमें आपका लंब कितना है, तो बोलेंगे लंब आपको 3 दिया गया है, तो 3 का यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। आधार कितना है, 4 है, तो 4 का हो जाएगा आपको स्क्वायर। आपको यहाँ ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 9 और 16 को जोड़ी कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 25। यहाँ तक आपको आ गया 25। जब 25 अभी रूट में है, जब रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आपका आंसर आएगा। एक आपका यह तरीका है। अब देखिए जो दूसरा तरीका है हम लोग उसको भी लेकर देख लेते हैं। दूसरा तरीका आपको यहाँ से होता है आपका, ये तरीका काफी ये भी बढ़िया है आपका, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय जो आपका ईवी प्रमेय से आप लोग दूसरा तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए आपको फॉर्मूला इसको निकालने के लिए इसका जो है यहाँ जो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इसका होता है ए बी, ठीक है ना, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है ना, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, बी डी निकालना पड़ेगा, बी डी स्क्वायर। जैसे मैं आपको यहाँ से देखिए ए बी, यहाँ देखिए ए बी का मान दिया गया है, ए बी आपको यहाँ दिया है, दिख रहा है ना, ए डी। अब ए बी, अब देखिए ए डी, ए बी हो गया और ए डी हो गया और बी डी आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए ए डी का मान कितना है, ए बी का मान आपको 3 दिया गया है। ए बी यहाँ दिख रहा है ना, ए बी, तो ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान यहाँ से आपको 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। और ए डी का मान कितना है, ए और डी, ए डी का मान 3 है, तो यहाँ क्या कीजिएगा,
3 का आपका हो जाएगा स्क्वायर और बी डी स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है, ठीक है ना। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। इधर आपका क्या चाहिए, बी डी, ठीक है ना, बी डी स्क्वायर। 16 9 जोड़िए कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 25। अब इधर आपका बी डी, ठीक है ना, बी डी स्क्वायर। अब देखिए बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर रूट में आपका हो जाएगा 25। अब देखिए बी डी बराबर आप कितना लिख सकते हैं, तो बी डी बराबर आप 5 लिख सकते हैं। अब इसका क्या, अब आपको यहाँ से कर्ण निकल गया। अब देखिए इसका जो आपका वैल्यू निकला कितना आया, तो इसका वैल्यू कितना आया, तो इसका वैल्यू आपको आ गया 5 फीट, ठीक है ना। कितना आया, अब 5 फीट। अब देखिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब देखिए यहाँ जो आपका त्रिभुज एबीडी का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए अब देखिए आपको यहाँ एस बराबर जैसे निकालना, देखिए एस बराबर सबको आपको देखिए इसका आपको त्रिभुज ए बी डी का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सबको जोड़ेंगे कितना आ गया 4, तो 4 लिखे यहाँ। 4 के बाद क्या 5 है ना, तो ये आपको 5 लिखना पड़ेगा और 5 के बाद 3 है ना, इसको आपको 3 को लिख देना पड़ेगा। 3 लिखने के बाद बटा में आपको आ जाएगा 2 आने के बाद फिर आपको एस बराबर, ठीक है ना, आपको यहाँ देखिए 5 3 8 8 4 कितना हो जाएगा 12, बटा में कितना है 2 आ गया ना, तो इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। अब आपको फिर इसको आपको क्षेत्रफल निकल गया। और फिर एक फॉर्मूला होता है, फिर आपको इसमें क्षेत्रफल निकालने के, इसको आपको लिख लीजिएगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ध्यान से आपको समझिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर, इस फॉर्मूला को आपको लिख लेना पड़ेगा। मैं आपको समझा दूं, देखिए रूट अंडर होता है एस, ठीक है ना, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। आपके पास 3 वैल्यू है, ठीक है ना। अब देखिए एस के मान कितना है, रूट में आपका मान है तो एस का मान यहाँ निकल गया। एस के मान कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए एस माइनस ए, पहले आप एक मान लीजिए, यहाँ देखिए आपको इसका मान ए रख लीजिएगा, ठीक है ना, इसका मान बी रखिए और इसका मान आप लोग सी रख सकते हैं। अब देखिए एस, ठीक है ना, एस के मान कितना 6 है ना, ए के मान 4 है तो यहाँ 4 लिख दीजिए, फिर एस का मान कितना 6 आ रहे हैं, यहाँ 6 लिख दीजिए और बी का मान आप 5 यहाँ रख दीजिए और फिर यहाँ आपको ब्रैकेट हो जाएगा, एस का मान 6 यहाँ दिख रहा है 6 हो जाएगा और सी का मान यहाँ आपको 3 रख दीजिए। रखने के बाद आप यहाँ आपको फिर समझाना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको हो जाएगा ब्रैकेट में, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अब देखिए 6 का 6 हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका कितना 3 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3। उसके बाद आपको सबको गुना करना पड़ेगा, 3 दूना के 6, अच्छा कितना हो जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो आपका 6 आपका स्क्वायर फीट आ जाएगा। ये तो आपको आ गया पहला। उसी तरह आपका दूसरा को निकालना है, हम लोग दूसरा को निकाल। अब जो यहाँ देखिए ये तो आपका पूरा त्रिभुज क्षेत्रफल निकल गया। इसी तरह हम लोग इसको भी क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ देखिए आपको दिया गया ना त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल, बी, ठीक है ना, डी और सी का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए आपको क्या आपको होता है एस बराबर, देखिए ना एस बराबर होता है सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ देखिए 5 है ना, तो 5 आपको पहले जोड़िए, 5 के बाद कितना 4 दिख रहा है ना, 4 को जोड़िए और 4 जोड़ने का फिर आपको 5 दिख रहा है, इस 5 को आपको यहाँ से जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद आपको यहाँ से 2 लिखिएगा। अब एस बराबर यहाँ समझिएगा, देखिए 5 5 10, 10 4 14 के 4 बटा में 2, तो 2 लिख दीजिएगा। अब देखिए इसको आप लोग भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर आपको एक इसमें और क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा त्रिभुज ए बी, ठीक है ना, त्रिभुज यहाँ त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी का हम लोग बात कर रहे हैं, बी डी सी का क्षेत्रफल आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा क्षेत्रफल। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है उसको आप लोग लिखिए, रूट में फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है एस, ठीक है ना, एस माइनस ए, फिर आपको एस माइनस बी, फिर आपको होता है एस माइनस सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, रूट में हो जाएगा, एस का मान कितना निकल रहा है, तो 7 निकल रहा है, 7 लिखिए। अब एस माइनस एस मतलब एस का मान कितना 7। अब देखिए इसका मान आपको दिख रहा है 3 वैल्यू है, इसको आपको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, जो आप मान सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो पहले आप लिख लीजिए 5, फिर आपको यहाँ 7 माइनस 4, फिर आप यहाँ से लिख लीजिएगा 7 माइनस 5, ठीक है ना। लिखने के बाद आपको यहाँ से ध्यान समझिएगा, उसके बाद यहाँ देखिए आपको 7 दिख रहा है ना 7,
अब देखिए गुना में कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2, हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका कितना 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस 7 का 7 हो जाएगा। अब देखिए 3 दूना के 6, 6 दूना कितना हो जाएगा 12। अब देखिए रूट में कितना आ रहा है, तो 12 से यहाँ से हो जाएगा आपका 84, यहाँ आपको आ जा रहा है। अब इसको रूट आप लोग हटाएंगे, रूट अंडर 84 का आपका इतना आया था तो आपका वैल्यू। उसके बाद यहाँ देखिए खेत का क्षेत्रफल बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को आपको जोड़ देना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए त्रिभुज एबीडी का वैल्यू कितना लिखा है, यहाँ देखिए आपको दिख रहा है ना, त्रिभुज एबीडी का वैल्यू, यहाँ त्रिभुज एबीडी का वैल्यू आपको लिखा रहा है 6। तो अब क्या करना पड़ेगा, 6 को यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 6 को लिखिए और जोड़। अब बीसीडी का वैल्यू देखिए, बीसीडी का वैल्यू आप निकाल रहे हैं, यहाँ देखिए बीसीडी त्रिभुज बीसीडी का वैल्यू कितना निकला, तो त्रिभुज बीसीडी के वैल्यू आपको यहाँ से 9.14 निकला, ठीक है ना। निकलने के बाद आपको दोनों को जोड़ देना पड़ेगा। देखिए 0.14 यहाँ हो जाएगा और 9 6 कितना हो जाएगा 15 स्क्वायर फीट आपका राइट आंसर हो जाएगा।